नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ इस समय महेंद्र यादव, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक मुद्दा जो इस समय खूब चर्चाओं में चल रहा है। भाजपा की ओर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों पर, खासकर डिंपल यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं इस्लाम का अपमान करने के। एक तस्वीर जो है वो शेयर की जा रही है जिसमें पार्लियामेंट के पास एक मस्जिद है जिसमें जो रामपुर के सांसद हैं नदवी, उनके साथ सभी सांसद लोग वहाँ पर बैठे हैं। अखिलेश यादव वहाँ पर बैठे हैं, डिंपल यादव बैठी हैं और उसको लेकर समाजवादी पार्टी पर भाजपा आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मीटिंग करने के लिए। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो आरोप लगा रहा है कि डिंपल यादव जिस तरीके के कपड़े पहनकर वहाँ गई हैं उससे मस्जिद का और इस्लाम का अपमान हुआ है। तो महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? वो जो तस्वीर शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर और कहा जा रहा है कि इस्लाम का अपमान है और जो मस्जिद है उसको अपनी पार्टी मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्लाम के शुभचिंतक ना बने तो ज़्यादा बेहतर। सुबह से शाम तक पानी पी-पी करके इस्लाम धर्म को और इस्लाम धर्म को मानने वालों को जो लोग गालियाँ देते हैं, जिनसे नफ़रत करते हैं, आज वो बड़े शुभचिंतक बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिंपल यादव चली गईं। डिंपल यादव कौन है? महिला है। एक महिला मस्जिद में चली गई, उससे क्या आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो मंदिरों में महिलाओं के जाने प्रवेश पर बैन लगाते हैं। आज ये चाहते हैं कि मस्जिदों में भी महिलाएं ना जाएं। आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? अगर वहाँ के इमाम साहब ने, जो हमारे सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी साहब, अगर वो उन्होंने आमंत्रित किया है और अगर कोई राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति जाता है, इसमें क्या बुराई है? क्या किसी नेता की कोई धार्मिक मान्यताएं नहीं होती हैं? तो क्या अखिलेश जी इस्लाम को भी मानने लगे? नहीं नहीं, अखिलेश यादव हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और उनकी हिंदू धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। डिंपल यादव भी हिंदू धर्म को मानती हैं और डिंपल यादव पूजा पाठ लगातार करती हैं, नवरात्रि का व्रत रहती हैं, गले में माला पहन करके चलती हैं। आप उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वो मस्जिद में चली गई, उससे इस्लाम का अपमान हो गया? उनका कहना है कि मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती। आप कैसे तय करेंगे? आप तय करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे? नफरत फैलाने वाले लोग तय करेंगे? दंगाइयों को संरक्षण देने वाले लोग तय करेंगे? लूट हत्या बलात्कार करने वाले लोग तय करेंगे? और दंगाइयों के ऊपर से आपराधिक मुकदमा हटाने वाले लोग तय करेंगे कि डिंपल यादव मंदिर क्यों चली गई? अरे इतना तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा, ये मस्जिद में चली गई। अगर वहां के इमाम साहब ने बुलाया था और आमंत्रित किया था तो डिंपल यादव चली गई। उन्होंने इमाम जो हैं, जो कि इस समय रामपुर से सांसद है समाजवादी, उन पर भी आरोप लगाए हैं कि वो उस मस्जिद के इमाम हैं, वो भी मस्जिद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक मुस्लिम पदाधिकारी के ये आरोप है, मुस्लिम पदाधिकारी के आरोप। ये मूर्खतापूर्ण बात है और मुझे लगता है कि उनको इस्लाम को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी धर्म भेदभाव की जगह नहीं पैदा करता है। समानता का भाव, समता का भाव और जीवन को जीने का एक रास्ता धर्म दिखाता है। और मुझे लगता है अगर कोई कह रहा है कि डिंपल यादव किस कपड़े में वहां बैठी हैं, किस तरीके से बैठी हैं, कैसे गई हैं, ये उनका पर्सनल विषय है। वो क्या पहन करके जाएंगी, मंदिर जाएंगी, मस्जिद जाएंगी, कहाँ उन्होंने जाएंगी? कहा है कि वो जो पहन के गई हैं वो मस्जिद की गरिमा के अनुसार नहीं। अरे भाई, ये रूढ़िवादिता है। इस रूढ़िवादिता को आखिर कब छोड़ेंगे लोग? कौन क्या पहन रहा है ये उसका व्यक्तिगत चयन करने का विषय है। हम आप तय करेंगे? इस देश में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये वो देश का नागरिक तय करेगा, वो स्वतंत्र है। मस्जिद में आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है। कोई आप ये बताओ, कोई मंदिर जाता है, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मंदिर जाता है तो क्या मंदिर के अनुसार काम करेगा? अगर इस देश में जो पंडे और पुजारी हैं वो कह देंगे कि हर आदमी जनेऊ पहन करके जाएगा, तो क्या इस देश का जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति है वो जनेऊ पहनेगा? ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति जनेऊ को पहनेगा? आप बताओ। या जब जब पंडों के हिसाब से काम ही नहीं करना है तो पंडों के मंदिरों में क्यों जाना है? नहीं, अगर कोई आमंत्रित करता है, जाने में क्या बुराई है? भाई आप ये बताओ, आप जहां रहते हो आप वहीं तो बुलाओगे। हम थोड़ी कहेंगे कि आप झोपड़ी में रहते हो। मान लो आप पत्रकार हो, बहुत जागरूक साथी हो, अगर आप झोपड़ी में रहते हो, आप कहोगे कि आपको हमारे यहाँ झोपड़ी में आना है, तो हम कहेंगे कि हमारे लिए कोई महल बनवाओ, हम उसमें आएंगे। और एक नेता को शोभा नहीं देता है। आप जहां मोहब्बत से आमंत्रित करोगे, एक नेता को इसी तरीके से विशाल हृदय का होना चाहिए कि उसको चाहने वाला, उसको मानने वाला व्यक्ति उसको कहीं भी आमंत्रित करता है तो बिना निसंकोच, बिना लाग लपेट के उसको वहां जाना चाहिए और उसके सम्मान और गरिमा का ब्रजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने नमाजवादी पार्टी होगी। अब देखिए वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंच चुके हैं। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो मंदिर ही बनवा रहे हैं केदारेश्वर, लेकिन वो तो आपको नमाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने चले गए हैं। देखिए, ब्रजेश पाठक जो है ना,
वो एक आपराधिक आदमी है और उनका यही रिकॉर्ड देख करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि जो सबसे बड़ा बलात्कारी होगा, अपराधी होगा, चोर होगा, डकैत होगा, मक्कार होगा और जो जनता को लूटने वाला होगा उसको बड़े से बड़ा पद देते हैं। जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा उनके यहाँ पद पाता है। तो ब्रजेश पाठक की बात मैं क्या करूं, उनको स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान देना चाहिए। मैं उनको एक सलाह देता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। आप किसी भी सीएससी, पीएससी अस्पताल में, जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। कागजों पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज बना रखा है ब्रजेश पाठक ने, क्या जमीन पर है? आप तो जनवादी पत्रकार हैं और आप जमीन पे जाकर के आप पत्रकारिता करते हैं, आप भी महसूस करते होंगे किस तरीके से आजमगढ़ का वो वीडियो देखा साहब किस तरीके से एक नॉर्मल बेड के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर आपकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है तो आपको बेड मिलने से आप वंचित हो जाएंगे। आप उप मुख्यमंत्री को अपने स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान देना चाहिए और इस तरीके की बकवास भरी बातें ना करें, वरना इस बार तो उन्होंने सीट चेंज की थी। आपको पता है कि नहीं ये बात? वो मध्य से विधायक थे और इस बार उन्होंने सीट चेंज करके वो भाग गए कैंट में। सुरक्षित सीट है बीजेपी की कैंट, इसलिए भाग गए क्योंकि उनको वहां जनता खदेड़ना चाहती थी। और इस बार मैं ब्रजेश पाठक को चुनौती देता हूं कि ये उलूल जुलूल बातें करना बंद करके स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दें, वरना कैंट की जनता उनको खदेड़ने का काम करेगी। अच्छा अखिल, उन्होंने कहा नमाजवादी पार्टी, अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, पढ़ भी लेता है तो कोई दिक्कत, इबादत है, खुदा की इबादत है, जब भगवान की प्रार्थना कर लो। अगर नमाजवादी कह दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आप फिर वही बात है, इंटेंशन क्या है? कहने में बुराई नहीं है, इंटेंशन क्या है? हम आप मित्र हैं, बहुत सारी चीजें व्यवहारिक रूप से जो हम नहीं बोल सकते हैं ऑन कैमरा, लेकिन हम लोग बात करते हैं, लेकिन बुरा नहीं लगता है। अगर गलत इंटेंशन के साथ वही बात बोली जाएगी तब बुरा लगेगा ना आपको। यही दिक्कत है कि ब्रजेश पाठक का जो इंटेंशन है वो दूसरा है। वो इस्लाम से नफरत करते हैं, नमाज पढ़ने वालों से नफरत करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि जब हमारे ईद और बकरीद का समय होता है, हमारे मुसलमान भाइयों को ईद पढ़ने से रोका जाता है, ईद की नमाज पढ़ने से रोका जाता है। कहा जाता है कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ोगे, आप छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे, आप छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे। और दूसरी तरफ इस समय क्या हो रहा है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को धार्मिक अराजकता में इन लोगों ने झोंक दिया है और पूरी तरीके से नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। आज हिंदू धर्म का जो गरीब समाज का नौजवान है, जो पीढ़ित समाज का नौजवान है, जो अशिक्षित है, जिसको ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो आज किस तरीके से गुमराह है, किस तरीके से गलत कामों में लिप्त है और धर्म के नाम पर किस तरीके से उसका शोषण हो रहा है और किस तरीके से उसको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। अगर ये देखना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक और डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी एक बयान दिया कि अखिलेश यादव जी मस्जिद तो चले गए लेकिन लाल टोपी की जगह जालीदार टोपी लगा लेते। अब ये बात केशव प्रसाद मौर्य, ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछनी चाहिए कि नवाज शरीफ के यहाँ करने क्या गए थे? क्या पाकिस्तान की बिरयानी का स्वाद कुछ अच्छा है या हिंदुस्तान की बिरयानी खराब है? मतलब जनता को मूर्ख मत बनाइए साहब। हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करेंगे और सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े मुसलमान हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ हैं, उनको गले लगाएंगे, नहीं जालीदार टोपी चढ़ाएंगे, जालीदार टोपी उनके घर की बिरयानी खाएंगे। क्या बुराई है? नहीं, कुछ बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो कपड़ा है, हम टोपी जाली लगा लें, लाल टोपी लगा लें या कोई भी हम कपड़ा पहन लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो मंशा क्या है इसके पीछे आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा वही है जो आरएसएस की मंशा है, जो विश्व हिंदू परिषद की मंशा है, जो हिंदुत्ववादी संगठनों की मंशा है। वो चाहते हैं कि इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो, और जब धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो एक तरफ मुसलमान इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे और एक तरफ हिंदुत्व को मानने वाले लोग होंगे। और इस देश में हिंदुत्व को मानने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है। वो राजनीतिक फायदे के लिए उसके बाद वो पॉलिटाइज करेंगे उसको कि भाई जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं वो बीजेपी को वोट करें, विपक्ष के लोग हैं वो धर्म के खिलाफ हैं, वो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। मतलब मजाक बना करके रख दिया है धर्म को, इस तरीके से आप करोगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, बहुत समझदार जनता है। याद करिए आप 2024 का इलेक्शन का चुनाव, जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक धार्मिक कार्यक्रम ना बन करके और राजनीतिक कार्यक्रम इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया। धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, हमारे वहां देश के राष्ट्रपति। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक कार्यक्रम था? आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है, जो आरोप अभी सभा पर लगा रही कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या भाजपा भी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है? बिल्कुल करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं भाई? उनको धर्म के आधार पर उनका नाम आदित्यनाथ योगी पड़ा है, वहीं से तो आते हैं, मठ से आते हैं। आप सोचिए कि मठ से उठा करके एक धार्मिक व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाते हो और उसके बाद आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले कौन करता है? अयोध्या में जब मंदिर बना, किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को बिल्ड किया गया,
एक धार्मिक इमेज बनाई गई उनकी। और उसके बाद रैलियों में हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी का छोटे से छोटा वर्कर और बड़े से बड़ा नेता अपने कार्यक्रमों में, रैलियों में, पंचायतों में कहने लगा कि हमने अयोध्या में मंदिर बनाया है, हमें इसलिए वोट कर दो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, उत्तर जी। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उसने कहा कि नहीं भाई, धर्म का मामला हमारा अलग है। हम, कोई हिंदू को मानने वाला लोग है, कोई इस्लाम को मानता है, तो कोई पारसी को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई सिख को मानता है, कोई ईसाई को मानता है, लेकिन हम धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे। हम तो अपने मुद्दों पर वोट करेंगे। और उत्तर प्रदेश की पीडीए समाज ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाने का काम किया है। जी। अगर बिहार में नीतीश कुमार इनके साथ नहीं गए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। अब देखना ये है कि ये जो मुद्दा भाजपा जिसको एक नया मुद्दा लेकर आई है, और हालाँकि हम देखते हैं कि लगातार बीजेपी जो है खुले तौर पर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करती है, मंचों से, हर जगहों से जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। अब तो इवन पार्लियामेंट में भी जय श्री राम के नारे जो हैं वो गूंजते हैं। तो अब देखना ये है कि ये मुद्दा कितना दूर आगे तक जाता है। समाजवादी पार्टी पर नया आरोप लगाया है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।